नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ चैनल द बम्बार्ड। आज हम लक्ष्मणगढ़ तहसील के जालिए मिलते हैं बहुरुखा से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले मैं तो चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत जाजोद वार्ड नंबर 5 का सदस्य हूँ और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ब्लॉक नंबर 2 का सदस्य हूँ। जी, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे की? मैंने मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2011 में किया। 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा मैंने जी। और अव्वल दर्जे पर एक नंबर पर रहा। जी, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा शुरू से ही कांग्रेस की है। जी, आपकी विचारधारा ऐसी कौन सी पार्टी है जहां आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से टकरा जाती है, या उनकी ऐसे कहूँ कि उनकी विचारधारा आपको सूटेबल नहीं होती है, उनकी रीति नीति ही अलग हो? रीति नीति अलग ऐसी है कि विचारधारा में यह है कि जैसे बाकी पार्टी है वो माउंटेन को एक तो सीट नहीं देती है। जी। क्यों? माउंटेन ने अगर वोट नहीं दिया, कांग्रेस ने दिए को देते हैं हम हर पार्टी को वोट देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे डीडवाना के अंदर यूनुस का चुनाव लड़ा था, तमाम माउंटेनों ने पंचायत मुसलमानों ने उनको वोट दिया था, बीजेपी को, तो जीते और बीजेपी जीते। तो हमारे भावना में यह नहीं है कि ये बीजेपी है या कांग्रेस है, नहीं, हम सब एक है। हम हमारा परिचय ये है कि जिसका अच्छा है, नेता अच्छा, उसको वोट दे। जी, हम जीवन में, अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती आती है। तो आपके जीवन में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई तो उस समय आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? मेरे सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई। पहले मैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव लड़ा, 11 साल तक सदस्य रहा। उसके बाद में मैं इसका पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। लक्ष्मणगढ़ तहसील में अव्वल नंबर पर 684 वोट से कांग्रेस को विजयी कराया। जी, आप पंचायत समिति सदस्य हैं, आपको अब तक कितना कार्यकाल हो गया पंचायती समिति सदस्य में? पंचायत समिति सदस्य मुझे 2.5 साल होने वाले हैं। जी, आप इन 2.5 साल में अब तक कितना विकास कार्य किया है? मैंने कम से कम 50,000 का तो 50 लाख का तो रोड बनवा दिया मैंने पंचायत समिति डायरेक्ट होने की वजह से। और एक ये जो आपको सामने रोड नजर आ रही है जी। ये पंचायत समिति सदस्य के होने के नाते ही ये रोड बनी है। क्यों? डोटासरा साहब ने उसने बोला था कि अगर आप जीत जाओगे तो आपकी रोड सबसे पहले ये रोड बनेगी। जी। हमने वादा किया था कि हमारी रोड बना दो, हम एक तरफा वोट देंगे, और मुझे एक तरफा वोट दे करके मेरे गांव वालों ने, मेरी पंचायत ने मुझे जिताया। जी। हमारी पंचायत में कोई मतभेद नहीं था कि कांग्रेस को हम वोट नहीं दें। हालांकि एक निर्दलीय और एक बीजेपी का भी त्रिकोणा संघर्ष था। उस त्रिकोणा संघर्ष के अंदर मैं 684 वोटों से जीत करके और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बना। जी, वर्तमान समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है और सुभाष जी मौर्य और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हैं। सुभाष जी मौर्य कभी गोविंद सिंह डोटासरा को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते थे, उनको अपना छोटा भाई मानते थे। इस बार दोनों आमने सामने हैं, तो इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? इस परिदृश्य को ऐसे देखते हैं कि ये आमने सामने की अभी है, पहले कांग्रेस में थे दोनों। जी। और मौर्य जी और डोटासरा साहब में कोई मतभेद नहीं है, एक सिर्फ पार्टी का है आमने सामने। ये तो ऐसे तो आमने सामने दातारामगढ़ में और मर्द और मोटार लोग दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। जी। और जीजा साड़ी भी आमने सामने खड़ी हुई है। तो इसके पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा को कई लोग विकास पुरुष नाम देते हैं और कई लोग घोषणा पुरुष नाम देते हैं, तो आपके अनुसार क्या वो विकास पुरुष हैं? हाँ, मेरे अनुसार वो पक्का विकास पुरुष है। उसने घोषणा पुरुष नहीं है। उन्होंने जो विकास के लिए बोल दिया था वो काम किया, उन्होंने ना नहीं किया। उनका एक ही लक्ष्य था, अगर काम होने वाला था तो उन्होंने हाँ किया, नहीं होने वाला था वो बोला ये काम नामुमकिन है, कोशिश करूँगा। पहले कह दिया कि नामुमकिन है, कोशिश करूँगा, होगा या नहीं होगा। और जो होने वाला काम था वो उन्होंने किया। जी, राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? हमारा तो सबसे पसंदीदा चेहरा ये अपने गोविंद डोटासरा साहब ही है।
जी कैसे? कैसे? इसलिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर 20 साल से ये राज कर रहे हैं। पहले प्रधान थे, उसके बाद में 2 बार MLA रहे, तीसरी बार मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद में जाजोद की जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। स्कूल बनाया, सड़कें बनवा दिया, जहाँ जो भी हो आप किसी ने जाकर कहा वही काम किया। अब ऐसा है कईयों की नहीं हो, कई छोटा मोटा काम है वो नहीं भी होता है, जी मगर उससे आदमी को गलत धारणा से नहीं देखना चाहिए। जी, आपने कहा कि किसी का काम हो जाता है और किसी का किसी कारणवश नहीं होता है। हाँ। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी मंत्री बनने के बाद उन पे अभी वर्तमान समय में कुछ दिनों पहले ईडी की रेड पड़ी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ईडी की रेट तो ऐसा है, ईडी की रेट तो जो पीछा कर लेती है ना जनता वो गिरा देती है, और ईडी की रेट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ईडी रेट आके चली गई, देख के चली गई, कुछ नहीं हुआ। जी, क्या ईडी की रेड विपक्ष की पार्टी का कोई राजनीतिक मुंह हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों आदमी को गिराने के लिए हर हथकंडे अपनाती है विपक्ष पार्टी। कांग्रेस भी हर जगह करेगी, बीजेपी भी करेगी, दूसरी पार्टी भी करेगी, जी हर हथकंडे अपनाएगी, क्यों श्याम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाती है। जी, वो एक कहावत है, जंग और प्यार में सब जायज़ है। हाँ सर, वो कह रहे कबड्डी में कोई किसी का नहीं है। जी, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें आप अपना अगला कदम क्या उठाएंगे? इसमें हमारा अगला कदम यही है, हम तो एक तरफा कांग्रेस को वोट देंगे। जी, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए यही संदेश है, युवा पीढ़ी है वो सब हौसले बुलंद है उनका, और कांग्रेस के लिए। जी, जैसा कि दोस्तों आज आप एक और नई शख्सियत से मिले, इनके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।